एक जलसा, इस तरह की एक पंचायत का आयोजन किया जिसमें आप इस इलाके को लेकर, इस इलाके की हालात और परिस्थितियों को लेकर आप गंभीरता से एक जाजम पर बैठकर ये तय करने का काम कर रहे हैं कि हमारी जो स्थिति है, हमारे जो हालात हैं, इस पर हम तमाम लोगों को बैठकर गंभीरता से चर्चा और विचार विमर्श करने की जरूरत है। तो आप सबने, उलमा हजरात ने इसकी पहल की, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं और इलाके के तमाम जिम्मेदार लोगों से मैं चाहता हूं उन हजरात की हौसला अफजाई एक बार तालियों के साथ करें कि उन्होंने एक बेहतरीन पहल का शुरुआत की। मैं आप साथियों को बताना चाहता हूं कि उलमाओं की जो कोशिशें रही हैं इस मुल्क के लिए, मैं केवल इस कौम के मुतालिक नहीं कहूंगा, मैं इस मुल्क के मुतालिक से एक बात कहूंगा कि उलमाओं को जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ी, जब भी उलमाओं ने, आप इतिहास उठाकर देख लो, जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ी है, उलमाओं ने आगे अगली लाइन में आकर, अगली पंक्ति में आकर कुर्बानियां दी हैं इस इलाके को और इस मुल्क को बचाने के लिए। इसके वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जब भी जरूरत पड़ी, चाहे मेवात इलाके की जरूरत हो, चाहे मुल्क के ताल्लुक से कोई बात हो, जब भी उन्हें जरूरत महसूस हुई कि हमें इस तरह के फैसले लेने की जरूरत है, हमें एक दिशा समाज को दिखाने की जरूरत है, तो आपने पहल की और इस इलाके को और इस मुल्क को दिशा दिखाने का आपने काम किया। हमारा इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब मुल्क अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था तो इलाके के, इस मुल्क के उलमाओं ने लाखों की तादाद में कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बचाने का काम किया। ये उलमाओं की कुर्बानियां हैं जो इस मुल्क के एक एक चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और आज फिर मेवात इलाके को जब सबसे ज्यादा जरूरत है तो आज इन्हीं लोगों ने फिर पहल की। मैं इसलिए कहता हूं कि इनका की जो कोशिशें हैं, इनका जो मान सम्मान मर्तबा है जो समाज में, इसलिए आपसे लोग, आपकी मकबूलियत है, इसलिए आपसे लोग मोहब्बत करते हैं कि आप वो लोग हैं जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से जब जरूरत होती है तो पहली पंक्ति में खड़े हो जाते हैं आकर कि इस इलाके को बचाने की लड़ाई हम लड़ेंगे। और मैं आप सबसे एक वादा दे रहा हूं आपको, ये सच्चाई की बात है कि सिर्फ और सिर्फ उलमा हजरात की सरपरस्ती में यह लड़ाई लड़ी जा सकती है। किसी राजनीतिक व्यक्ति की सरपरस्ती में यह संभव नहीं है। हम सब कोशिश करते हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। आपकी सरपरस्ती में ये काम संभव है और हम सब मिलकर यहां से जब जाएं तो अहद लेकर जाएं कि जो भी फैसला यहां से होगा पूरी ताकत के साथ हम सब मिलकर उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं चंद बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं, समाज सुधार की सबसे बुनियादी बात यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम इस हालात में पहुंचे क्यों। आप देखोगे दिल्ली और गुड़गांव से लगते हुए जितने भी इलाके हैं उन सब का दूध भी दिल्ली बिकता है, उन सब की सब्जियां भी दिल्ली बिकती हैं, क्योंकि उनके पास यातायात के साधन है, उनकी कनेक्टिविटी दिल्ली से है, रोजगार के साधन वहां मौजूद है। हमारे इलाके को जानबूझकर सियासती एतबार से लगा लो, चाहे कैसे भी लगा लो, बहुत सारी साजिशें रही, उनके बच्चों को रोजगार से दूर किया गया। जब एक आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो वो रोजगार नहीं होगा, तो किसी एक कौम की बात नहीं कर रहा, तमाम कौमों की बात कर रहा हूं जिनके पास रोजगार नहीं है, कमाई का कोई संसाधन नहीं है, वो क्राइम की तरफ जाते हैं, वो कानून की परवाह नहीं करते। फिर इसीलिए यही हालात हमारे साथ हुए हैं कि हमको साजिशन, हमारे नौजवानों को इस अंधकार की तरफ धकेला गया है और उस साजिश को समझने की जरूरत है। हम और आप सब मिलकर इन साजिशों को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। और साथियों एक बात और कह रहा हूं आपसे, इस मुल्क पर कुछ फितना परस्त ताकतों की फिर नजर है, वो फितना परस्त ताकतें इस मुल्क को कमजोर करने का काम कर रही हैं। और गांधी जी जब मेवात आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान मेवात इलाका रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की, वो देश जिसको पूरी दुनिया मानती है, जो पूरी दुनिया जिस व्यक्ति का सम्मान करती है, उस व्यक्ति ने मेवात को अगर ये कहा कि वो रीढ़ की हड्डी है तो शायद आप उलमा हजरात की कुर्बानियों की बुनियाद पर उसने कहा कि जब भी देश को, जब भी इलाके को जरूरत पड़ेगी तो ये वो लोग हैं जो इस देश को बचाने का काम करेंगे। साथियों बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से सोचने की
की जरूरत है। न केवल मेवात को बचाने की जरूरत है बल्कि इस मुल्क को भी बचाने की जरूरत है। मेवात वो इलाका है जो पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि यहाँ सभी धर्म मजहब के लोग मोहब्बत से रहते आए हैं और मोहब्बत से रहते रहेंगे। मैं चंद बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। जैसा मंत्री जी ने कहा और तमाम पहले के स्पीकर्स ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से तब्दीली आ सकती है समाज में। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि तमाम और चीजें साथ साथ चलेंगी। आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। आप अपने बच्चों के साथ साथ अपने पड़ोसी के, अपने गांव के, उन तमाम बातों पे चर्चाएं शुरू करिए। हमारे समाज में बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, तमाम चर्चाएं तो हैं कि उसके बेटे ने उसके बेटे का ब्याह पीट दिया, फला के बेटे ने फला की से बड़ी गाड़ी ले ली, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं है कि मेरा बेटा कहां पढ़ रहा है, उसका बेटा कहां पढ़ रहा है। जिस बात की चर्चा समाज में होती है उस तरह भी समाज का जहन बनने लग जाता है। आप हजरात से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, समाज में चर्चाएं शुरू करिए, समाज में बातचीत शुरू करिए कि शिक्षा के माध्यम से तब्दीली आ सकती है। अल्लाह के नबी ने भी कहा कि शिक्षा के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो चीन तक भी जाइए। एक अकेली कौम, एक अकेला मजहब ऐसा है इस्लाम, जिसके पैगंबर ने यह कहा कि मां की कोख से लेकर और कब्र के गड्ढे तक आप इल्म हासिल करो। वो कौम इल्म में सबसे पीछे है आज। ये हमारी पस्ती का, ये हमारी बदहाली का सबसे बड़ा कारण है। आप हजरात से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि इन तमाम बातों को बारीकी से समझकर जो हकीकी फैसला आप हजरात लेंगे, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं, आप मुफ्ती साहब ने, मौलवी साहब ने कहा, सफात मैनेजर ने 3 दिन कहा, मैं ये कहता हूं ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 5 दिन समाज मुझसे ले ले पूरे। मैं इंशाअल्लाह आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। जहां भी आप मेरी जैसी जिम्मेदारी लगाएंगे इंशाअल्लाह मैं पूरी ताकत के साथ उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। बहुत अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हजरत मौलाना याहया करीमी तिरवाड़ा, हजरत से दरख्वास्त है मुख्तसर वक्त में कौम को अहम पैगाम पहुँचाएं।